हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टीरियल एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट के बारे में। सबसे पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर नेमिंग की ओर जाएंगे। ओके, सो दिस इज द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी जो है वो दो मेन आर्टरीज में डिवाइड करेगी। ओके, फर्स्ट इज द रेडियल आर्टरी and the ulnar artery. So this is the brachial artery, this is the radial artery and this is the ulnar artery. Okay, so guys, एक चीज़ है जो आपको याद रखनी होगी, दैट इज जो ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी से 4 ब्रांच निकलते हैं। ओके, अल्नर आर्टरी से 2 ब्रांच निकलते हैं और रेडियल आर्टरी से भी 2 ब्रांच ही निकलते हैं। ब्रेकियल आर्टरी से 4 ब्रांच निकलेंगे, अल्नर आर्टरी से 2 ब्रांच और रेडियल आर्टरी से भी 2 ही ब्रांच निकलेंगी। ओके, तो सबसे पहले हम ब्रेकियल आर्टरी के ब्रांच को ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ये हो गई एक ब्रांच जो इसके पोस्टीरियर से आती है। सो यहाँ से निकलेगी फिर और एक ब्रांच। ओके, सो ये हो गई ब्रेकियल आर्टरी की एक ब्रांच, ये हो गई सेकेंड ब्रांच। अब हम थर्ड और फोर्थ ब्रांच को ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द थर्ड ब्रांच फ्रॉम ब्रेकियल आर्टरी। ओके, सो और ये हो गई फोर्थ वाली ब्रांच ब्रेकियल आर्टरी से। सो ये थर्ड वाली हो गई और ये फोर्थ वाली हो गई। ओके, सो ये हो गई 4 ब्रांचेस फ्रॉम ब्रेकियल आर्टरी। अब अल्नर आर्टरी से भी 2 ब्रांच निकलते हैं। ओके, सो इसको मैं दूसरे पेन से दूसरे कलर से दिखाऊंगा। ओके, सो एक दिस इज द first artery. Okay, it anastomoses with this branch. Okay, a brachial artery like this. So ulnar artery से फिर और एक ब्रांच भी निकलेगी जो एनास्टोमोस करेगी ब्रेकियल आर्टरी की दूसरे वाली ब्रांच के साथ। ओके, लाइक दिस। सो जो ब्लू कलर्ड है, इट इज दीज आर द ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। ओके, सो इसी तरीके से रेडियल आर्टरी से भी एक आर्टरी निकलेगी यहाँ से। ओके, so this artery will also anastomose with ब्रेकियल आर्टरी की इस वाली ब्रांच के साथ। ओके, सो यहाँ पे और एक आर्टरी आती है जो अल्नर आर्टरी से निकलती है, दैट इज द कॉमन इंटरोशियस आर्टरी। सो जो कॉमन इंटरोशियस आर्टरी है ये डिवाइड होती है एंटीरियर इंटरोशियस आर्टरी में और पोस्टीरियर इंटरोशियस आर्टरी में। ओके, तो नेमिंग हम लास्ट में करेंगे। सो और जो ये पोस्टीरियर इंटरोशियस आर्टरी है ये फिर रेडियल आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करती है और फिर यहाँ से इट एनास्टोमोसिस विद ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच के साथ। ओके, सो गाइज ये हो गया इसका एट्रियल एनास्टोमोसिस का डायग्राम। अब हम नेमिंग पे जाएंगे। ओके, सो नेमिंग की तरफ जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम डील करेंगे सबसे पहले। सो गाइज अगर ये एक ब्लड वेसल है, अगर ये मेन ब्लड वेसल है, ओके, सो दिस इज द मेन ब्लड वेसल। ओके, सो और इसकी कोई ब्रांच है लाइक दिस। सो जो मेन ब्लड वेसल है और ये एक ब्रांच है। मेन ब्लड वेसल में अगर ब्लड फ्लो की डायरेक्शन लेट इट बी डाउनवर्ड्स है और जो इसकी जो ये ब्रांच है इसमें भी ब्लड फ्लो की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, सो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कोलेटरल अरेंजमेंट। ओके, सो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज कोलेटरल अरेंजमेंट। ओके, सो इसी का एक अपोजिट केस आता है, दैट इज सो इफ दिस इज द मेन ब्रांच, दिस इज द मेन ब्लड वेसल, दिस इज द मेन आर्टरी। ओके, सो ये मेन आर्टरी की कोई ब्रांच है यहाँ से और जो ये मेन आर्टरी हो गई और ये इसकी ब्रांच हो गई। ओके,
सो जो ये मेन आर्टरी है, अगर मेन आर्टरी में ब्लड फ्लो की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है और जो ये ब्रांच है, ब्रांच में जो ब्लड फ्लो की डायरेक्शन है वो अपोजिट टू मेन आर्टरी है, सो इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे रिकरेंट, आर यू सी, रिकरेंट अरेंजमेंट। ओके, सो इफ डायरेक्शन इज सेम, मेन ब्लड वेसल की भी डायरेक्शन सेम है ब्लड फ्लो की, और ब्रांच की भी डायरेक्शन सेम है ब्लड फ्लो की, सो दैट इज कोलेटरल अरेंजमेंट। एंड अगर इसका अपोजिट है, दैट इज मेन ब्लड सप्लाई में ब्लड फ्लो डाउनवर्ड्स है और ब्रांच में ब्लड फ्लो अपवर्ड्स है इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट टाइम दिस इज द रिकरेंट अरेंजमेंट। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इन नेमिंग। ओके, सो दिस इज सबसे पहले जो ये सबसे बड़ा ट्रंक है, दिस इज द ब्रेकियल आर्टरी। ओके, ब्रेकियल artery, okay, and this is the ulnar artery, ulnar artery, and this one is the radial artery, okay, radial artery. So ulnar artery is from medial side, so अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आता है हमारा medial epicondyle, okay, और यहाँ पे आता है lateral epicondyle. So medial epicondyle के इस साइड में राइट पोर्शन में ये आता है एंटीरियर पोर्शन। ओके, दिस इज द एंटीरियर पोर्शन एंड दिस इज आल्सो द एंटीरियर पोर्शन। मीडियल एपिकोंडाइल का एंटीरियर पोर्शन ये है, लेटरल एपिकोंडाइल का एंटीरियर पोर्शन ये है। ओके, सो अब जो ये वाली ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है, ये यहाँ से पोस्टीरियर एस्पेक्ट में है। सो इस ब्रांच का नाम तो है, सबसे पहले ये याद रखना ही होगा, दैट इज प्रोफंडा ब्रैकाई आर्टरी। ओके, प्रोफंडा ब्रैकाई आर्टरी। ओके, सो अब जो ये वाली ब्रांच है, ये वाली, सो अगर हम देखेंगे ये वाली इस वाली ब्रांच के सुपीरियर में आती है, सो इसका नाम आएगा सुपीरियर। सुपीरियर एनास्टोमोस करती है अल्नर आर्टरी के साथ, सो सुपीरियर अल्नर। नाउ अब यहाँ पे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। सो इसमें अगर हम देखेंगे ब्लड फ्लो की डायरेक्शन जो है, दैट इज़ मेन जो आर्टरी है, मेन आर्टरी का ब्लड फ्लो उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स फ्रॉम ब्रेकियल एंड टू रेडियल एंड अल्नर एंड। सो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन देखेंगे इस आर्टरी की, सो ये भी डाउनवर्ड्स ही है। सिमिलर केस यहाँ पर भी है। सो इस आर्टरी की जो इस आर्टरी में जो ब्लड फ्लो है उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड्स है। सिमिलर केस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। लेकिन अगर हम इन आर्टरीज की बात करेंगे, सो ये अल्नर आर्टरी से जो अराइज होती है, सो इसमें जो ब्लड फ्लो की डायरेक्शन है वो अपोजिट टू मेन ब्लड फ्लो है, लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो गाइज इस आर्टरी का नाम है सुपीरियर बिकॉज इट इज सुपीरियर टू दिस आर्टरी, सो सुपीरियर। नाउ अल्नर, अल्नर बिकॉज इट एनास्टोमोसिस विद ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। ओके, सो इट्स सुपीरियर अल्नर। सो ये ब्लड फ्लो की डायरेक्शन सेम है तो इट इज गोइंग टू बी कोलेटरल, सो सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। नाउ दिस वन, ये इन्फीरियर है इसके, तो इसका नाम आएगा इन्फीरियर। सो अल्नर आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करती है तो इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। ओके गाइस, सो अब इस वाली आर्टरी की नेमिंग की बारी है। सो अगर हम इस वाले में देखेंगे तो दिस आर्टरी लाइज anterior to medial epicondyle. Okay, so this is the anterior portion of medial epicondyle and anterior portion of lateral epicondyle. So इस आर्टरी का नाम आएगा anterior. So ulnar arteries की ब्रांच है तो anterior ulnar. Now this direction of blood, so ये अपोजिट डायरेक्शन में है, so अपोजिट डायरेक्शन को हम रिकरेंट कहते हैं, so इसका नाम आएगा anterior ulnar recurrent. सिमिलरली यहाँ पे भी, सो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में लाई करती है तो इस आर्टरी का नाम होगा पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। ओके गाइस, सो ये हो गया अल्नर आर्टरी का साइड। अब हम यहाँ पे आते हैं, सो जो ये वाली आर्टरी है, इस आर्टरी का नाम है कॉमन इंटरोशियस आर्टरी। कॉमन इंटरोशियस
आर्टरी। ओके, सो इस वाली ब्रांच का नाम है एंटीरियर इंटरोसियस आर्टरी। ओके, इस वाली ब्रांच का नाम है पोस्टीरियर इंटरोसियस आर्टरी। ओके, सो गाइस अब आते हैं रेडियल एंड से। सो रेडियल एंड से जो ये वाली ब्रांच है, सो इसका नाम है, ये रेडियल से निकलती है, सो इसका नाम आएगा रेडियल। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो रेडियल रिकरेंट, सो रेडियल रिकरेंट आर्टरी। ओके, अब जो ये वाली ब्रांच है, इस वाली ब्रांच की ओर आते हैं, सो ये निकलती है पोस्टीरियर इंटरोशियस आर्टरी से, सो इसके नाम में इंटरोशियस इसीलिए आएगा। सो इस वाली आर्टरी का नाम रहेगा इंटरोशियस सो डायरेक्शन अपोजिट है तो देयर विल बी रिकरेंट, इंटरोशियस रिकरेंट आर्टरी। ओके, सो अब इस वाली आर्टरी की तरफ आते हैं। सो जो ये वाला साइड है, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल के का एंटीरियर एस्पेक्ट है। सो अगर हम इस वाली आर्टरी की नेमिंग देंगे तो इसका नाम आएगा एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ओके, सो ये डिसेंड हो रही है, एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। सो अगर इसके एस्पेक्ट में देखेंगे रेडियल रिकरेंट आर्टरी के हिसाब से, सो फिर इसका और एक नाम भी आएगा, दैट इज रेडियल कोलेटरल आर्टरी। ओके, रेडियल कोलेटरल आर्टरी। ओके, सो फिर लास्ट में बच गई ये वाली आर्टरी। सो इस वाली आर्टरी का नाम आता है मिडल कोलेटरल आर्टरी, मिडल कोलेटरल आर्टरी। ओके, सो इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। सो ये लेटरल एपिकॉन्डाइल के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आती है, दैट इज पोस्टीरियर डिसेंड हो रही है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग branch. So guys, this was all about the arterial anastomosis around elbow joint. Thank you guys for watching this video.